स्वागत है योग्य प्लेनेट में आपका। और मैं बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने डाला था आपको, सेल से जो है रिलेटिव जो है क्वेश्चनों को डाला था। मैंने सेल से संबंधित क्वेश्चनों को मैंने डाला था और क्वेश्चन को भी डिस्क्रिप्शन में हमने डाला था, मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब भी किया था। लेकिन आज जो चलेगा उसका स्ट्रक्चर, कोशिका का स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर है ना, कोशिका का जो है संरचना पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स पढ़ाएंगे। तो प्रश्न आता है कि भाई पिछले मैंने फिगर ड्रा किए थे कि सेल जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स। इसके अलावा मैंने पढ़ाया था कि सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज द सेल्स। तो इस पर डिस्कस तो हमारी हो चुकी है, लेकिन उसके आगे हम वीडियो बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि आज जो हो रहा है वो कोशिका का संरचना आ रहा है। कोशिका की संरचना में आज हम बात करते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर बता रहे हैं क्या होता है। आपने फिगर भी ड्रा किए हैं, देखे भी होंगे पिछले वीडियो। तो ये जो है दूसरा जो है इसका टॉपिक्स है। आज तीसरा टॉपिक्स और चौथा टॉपिक्स, चार मेरे टॉपिक्स आज रहेंगे, जिसका एक जो है पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। दूसरी मेरी जो टॉपिक रहेगी आज वो दूसरा रहेगा जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला यानी इसमें हम लिख सकते हैं सेल वॉल, यानी सेल वॉल के बारे में पढ़ाएंगे पहला। दूसरा जो पढ़ाएंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाएंगे और तीसरा जो पढ़ाएंगे आपको वो होगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब ये आपको कहते हैं कोशाद्रव्य। कोशाद्रव्य। और तीसरा जो होगा वो कौन सा होगा, तो केंद्रक। तो केंद्रक जो होगा उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो माने चार टॉपिक्स जो हैं आपके संरचना में, इसके जो है मतलब से जो है चार आपको समझाएंगे। तो कोशिका भित्ति क्या है, जीव द्रव्य कला है क्या, केंद्रक है क्या, कोशाद्रव्य है क्या, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। लेकिन हम बात करते हैं कि जब सेल को बांटा गया, उस सेल को बांटने में सबसे पहले क्या हुआ, तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए एक बार। सेल की जो है ना, आपको देख सकते हो सेल की संरचना थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। इसी से रिलेटिव जो है क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। सेल को जो बांटा गया, यहाँ पर एक और भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें कहा जाता है ना, आपको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, बात करते हैं हम लोग कि इसको बोलते हैं वैक्यूल्स। रिक्तिका। यहाँ पर जो आता है उसको सेल जो बांटा गया, सेल कोशिका जो बांटा गया वो तीन जो है भागों में बांटा गया। पहला बांटा गया था सेल वॉल, कोशिका भित्ति। दूसरा बांटा गया था वैक्यूल्स। और तीसरा बांटा जो गया वो प्रोटोप्लाज्म। तो अगर अकॉर्डिंग चला जाए तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा देखो इसको कि प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। मतलब देखो, एक तो ये बांटा गया जो चारों ओर जो लेयर है, आप देख रहे हो इधर से चारों ओर जो लेयर है उसका नाम सेल वॉल्स। दूसरा आप देख रहे हो ये जो खाली स्थान है इसके अंदर, उसको बांटा गया वैक्यूल्स बांटा गया, जिसको हम रिक्तिका कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका है। और ये क्या है, कोशिका भित्ति है। तीसरा जो होता है उसका नाम है, इसका नाम है जीव द्रव्य। क्या नाम है इसका, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य होता है। तो तीन भाग हो गए, जीव द्रव्य, रिक्तिका और कोशाद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म वैक्यूल्स। लेकिन प्रोटोप्लाज्म को कितने भाग में, दो भागों में। तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा जो अंदर के जो पूरी लिक्विड है उनको पूरा क्या कहा गया, जीव द्रव्य कहला गया। और जीव द्रव्य के दो भाग, एक बांटा गया कोशाद्रव्य जो मैंने बताया यही कोशाद्रव्य है, और एक जो बांटा गया यहाँ पर उसका नाम है केंद्रक। क्या नाम है, केंद्रक। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म और इसको बोलते हैं आपको न्यूक्लियस। इतने जो है आज है। इसके बाद भाई
साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। तो अगला मेरा जो टॉपिक रहेगा इसमें कोशाद्रव्य के अगले वाले पार्ट्स यानी कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे। लेकिन आज जो बताने हम जा रहे हैं वो कोशिका की संरचना, और कोशिका की जो संरचना होगी इस पर मेरी डिस्कस तो रहेगी ही, लेकिन कोशिका की संरचना में आज मेरा टॉपिक चलेगा जीव द्रव्य, सेल वॉल, और अभी मैंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, उसके अलावा कोशाद्रव्य और केंद्रक। उसके बाद लास्ट में जो हम पढ़ाएंगे ये जो है टॉपिक जिसका नाम है वैक्यूल्स। तो इस पर हमारी डिस्कस होगी। इस पर हमारे डिस्कस में आप आते हैं, पहला टॉपिक्स ले रहे हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है हम लेते हुए चल रहे हैं आगे। देखा जाए सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति है क्या? कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल केवल पौधों में पाए जाने वाला, पौधों में पाए जाने वाला, ठीक ना, पौधों में पाए जाने वाला सुरक्षात्मक आवरण होता है। क्या होता है? सुरक्षात्मक आवरण होता है। यानी पौधों के कोशिका के चारों ओर, है ना, माने ये पौधे की कोशिका है तो सबसे बाहर की ओर चारों ओर बने हुए जो है कठोर आवरण को हम कहते हैं कोशाभित्ति। आई बात समझ में? कोशाभित्ति कहते हैं, माने पौधों के चारों ओर जो घिरा होता है आवरण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बनते हैं। तो कोशिका भित्ति क्या है भाई? केवल पौधों में, कहीं भाई जंतु में नहीं पाया जाता। पहले समझा दे रहे हैं, जंतु में नहीं पाया जाता। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हरे जो पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर पाए जाएंगे, यानी ग्रीन प्लांट्स में ना, ग्रीन प्लांट्स में पाए जाएंगे, हरे पौधों में। दूसरा कहाँ पाया जाएगा भाई? तो इसके अलावा जो है शैवाल में पाए जाते हैं। इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो इसके अलावा जो है हमारे, ठीक ना, कोशिका भित्ति। और इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? तो एक कवक में पाया जाता है। कवक माने फंगी, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, और एक पाया जाता है आपका, है ना, कहते हैं जीवाणु में। माने कोशिका भित्ति जो है अलग अलग जो है जीवों में जो है पाए जा सकते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, कवक, फंगी, ग्रीन प्लांट, एल्गी, फंगी और जीवाणु। लेकिन एक ही तरह नहीं बने होते, सब अलग अलग मटेरियल से बने हैं। और अलग अलग मटेरियल जब बना है तो इस पर हमारी डिस्कस होगी। तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि भाई सेल वॉल किस चीज़ का बना है, तो एक ही शब्द में कि सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। लेकिन अब लेकिन लग गया, लेकिन लगा का मतलब कोई ना कोई बात है। बात क्या है भाई? तो शैवाल में और एल्गी में दोनों का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो ये किस चीज़ का बना है? सेलुलोज का। तो इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई थोड़ा देखा जाए, हरे पेड़ पौधे यानी में इसकी कोशिका भित्ति बात करते हैं। कोशिका भित्ति, ये पॉइंट नोट करते जाएंगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी प्लांट सेल किसका भाई? सेल वॉल जो है किस चीज़ का बना है? तो प्लांट सेल में देखा जाए। दूसरा चलते हैं बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया में भाई प्लांट सेल किस चीज़ का बना होगा, तो इसकी बात हम करते हैं। दूसरा चलते हैं फंगी में किस चीज़ का बना होगा भाई? फंगी में। ये दूसरी बात चलते हैं प्लांट सेल्स में किस चीज़ का बना है। फिर आइए, फिर ना आप आ जाइए, फंगी हो गया एल्गी। एल्गी में किस चीज़ का बना है? एल्गी मैंने भाई बता रहे हैं, बैक्टीरिया का मतलब हो गया जीवाणु, फंगी का मतलब हो गया कवक, और एल्गी का मतलब हो गया आपका शैवाल। प्लांट सेल का मतलब हो गया हरे पेड़ पौधे। इसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ का बना है? ये किस चीज़ का बना है? तो बात करते हैं हम लोग कि ये जो बना होगा वह बना होगा प्लांट सेल में सेल वॉल का बना है। क्लियर्स? जीवाणु में किसका बनाता है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। क्लियर्स? और फंगी में किसका बना होता है भाई? तो फंगी में बना है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और ये एल्गी में किसका बना होता है? तो आपको जो है इसका थोड़ा सा देख लिया जाए। ये जो है सेल वॉल जो बना होता है सेलुलोज का।
सेलुलोज का, और ये किसका बना है? सेलुलोज का। तो ये जो हैं हरे पेड़ पौधे जो हो गए वो किसके बने होते हैं? सेलुलोज का, पेप्टोग्लाइकन्स के, काइटिन्स के बने होते हैं। आगे हम देखते हैं कि सेल वॉल का है ना क्या काम है। तो सेल वॉल जो काम क्या करता है कि प्रोटेक्ट द टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर के बाद जो है जो बाहर वाली जो है आवरण होती है उसको ये शेप देता है। तो काम क्या है? तो कोशिका भित्ति का काम यही है, सेल वॉल का काम है कि वो टेम्परेचर को रोकता है। सेल वॉल जो है ना हमारे जो है शेप देता है, सेल का देता है। तो ये सेल वॉल से हो गए। बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जीव द्रव्य कला, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो जीव द्रव्य कला जो होगी, जीव द्रव्य कला वो क्या होता है? तो जीव द्रव्य कला जो है पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। पौधे में भी ठीक ना, और जंतु में भी, दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। अंतर क्या है? जो एनिमल सेल अगर है तो सबसे बाहर की ओर होता है। कहाँ होता है? बाहर की ओर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल तो वह जो है ना, वह जो है कहाँ पाया जाता है? तो वह सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल के नीचे। यानी ये है और ये देख लीजिए, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पौधों में, थोड़ा देखिएगा, जंतु में सबसे बाहर और पौधों में सेल वॉल के नीचे। यानी ये क्या है? सेल वॉल है, तो सेल वॉल के नीचे पाया जाता है। समझ में आया? दूसरी बात करते हैं हम लोग कि इनका क्या काम है भाई? तो वर्क ये है, हाँ, ये किस चीज़ के बने हैं? तो जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य जो कला बनी होती है वो बना होता है ना लिपोप्रोटीन का। किसका बनाता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है। लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक ना, लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। तो ये जो है आ गया कि जीव द्रव्य कला किसके बने होते हैं? लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। बात समझ में आ गया? अब लिपोप्रोटीन के जब बने होते हैं तो होता क्या है कि लिपोप्रोटीन के बने होते हैं, इसका काम क्या है कि जितने भी सेलेक्टिव चीज़ें हैं, माने जो चयनात्मक बोलते हैं इसको, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता ही है, जो नेसेसरी पार्ट्स उसको भेज देता है और जो नेसेसरी पार्ट्स नहीं होता है उसको रोक देता है। यानी यह चयनात्मक जो हैं चीज़ों को, सेलेक्टिव चीज़ों को अंदर और बाहर जाने से क्या करता है? ये जो है कार्य करता रहता है। कौन? जीव द्रव्य कला। तो जीव द्रव्य कला का ये बारे में हो गया। दूसरा बात आते हैं हम लोग कि इसके बाद आता है आपका टॉपिक है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म देखिए, प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्लियर? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार है। कोई पूछे कि किसने कहा था ये शब्द को, तो हम बता दें आपको कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार किसने किया था? तो इसका कौन कहा था? तो हक्सले कहे थे। कौन कहे थे? हक्सले कहे थे। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार कौन कहा था? हक्सले ने कहा था। और अभी मैं बता रहा था फिगर के थ्रू जो है कि जितने भी अंदर वाले कोशिका के अंदर वाले पूरी पार्ट्स हैं सबको हम कह सकते हैं जीव द्रव्य। क्लियर्स? और जीव द्रव्य जो होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाई? तो एक जो है आप देख लो कि एक हो गया
कौन सा? तो न्यूक्लियस। तो इसके अंदर वाले पार्ट जो हो गए उसका नाम है कोशाद्रव्य, कोशाद्रव्य। और दूसरे का नाम है ना केंद्रक। क्या नाम है इसका? केंद्रक। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं ना कि इसमें होता क्या है। तो अब हम एक टॉपिक ले रहे हैं कोशाद्रव्य। क्या होता है? कोशाद्रव्य। कोशाद्रव्य की हम बात कर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कोशाद्रव्य की। तो दो टॉपिक मैंने पढ़ाया, पहला पढ़ाया कोशिकाभित्त, दूसरा पढ़ाया है ना आपका कोशिकाभित्त के बाद जो है दूसरा मैंने पढ़ाया आपको जीवद्रव्य कला, और तीसरा जो पढ़ाने जा रहे हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि तीसरा मेरा टॉपिक है कि केंद्रक क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं केंद्रक की। तो इसमें सबसे पहले केंद्रक की बात करें हम लोग, तो केंद्रक ले लीजिए। केंद्रक, केंद्रक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किस सन में? सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन जो खोज किए थे, कैसा होता है केंद्रक? केंद्रक देख लीजिए, ये केंद्रक है मान लो, और ये सेंटर में होता है। केंद्र जो है किसी भी सेल्स के केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में जो होता है तो इनमें कौन कौन से होते हैं भाई भाग, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए। इसके अंदर जो है एक और गोला होता है। इसके बाद आइए, इसमें कुछ लिक्विड होते हैं ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं। फिर इसमें होता क्या है कि फिर इसमें एक धागा जैसी सी रचनाएं होती हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि इसमें 4 पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस। थोड़ा सा देख लीजिए। एक का नाम है केंद्रक कला, केंद्रक कला। दूसरे का नाम है ना, दूसरे का नाम है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, द्रव्य। तीसरे का नाम है केंद्रिका, केंद्रिका। और चौथा जो धागा जैसी रचना है तो उसका नाम है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। यही कहलाता है डीएनए, है ना, यही डीएनए होता है। तो ये हो गया केंद्रक। तो केंद्रक के कितने पार्ट्स? 4 पार्ट्स। कौन कौन भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक ना। उसके बाद न्यूक्लियोलस, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये हो गया क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमैटिन, क्रोमैटिन ही कहा जाता है। यानी 4 पार्ट्स होते हैं। तो कई क्वेश्चन आ जाते हैं कि केंद्रक के कौन कौन भाग होते हैं। तो आप देख सकते हो कि केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक और क्रोमैटिन्स होते हैं। काम क्या है? पूरे जो है कोशिका का जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सारी जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? कंट्रोल करता है। कौन करता है भाई? तो जैविक क्रियाओं को ये जो है कंट्रोल करते रहते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल्स केंद्रक कला में रॉबर्ट ब्राउन्स, केंद्रक कला, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमैटिन्स। तो काम क्या है इसका? किसी भी जैविक क्रियाओं को क्या करना? कंट्रोल करना। बात करते हैं हम लोग कोशाद्रव्य। तो जीव द्रव्य की बात करके बाद कोशाद्रव्य की बात हम करते हैं। और कोशाद्रव्य है क्या? तो इसमें हम बताते हैं कि कोशाद्रव्य के बारे में, कोशाद्रव्य के बारे में बात करते हैं कि कोशाद्रव्य है क्या। कोशाद्रव्य आई बात में, कोशाद्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म आप देख लो कि कोई पूछता है कि साइटोप्लाज्म है क्या, तो ये मान लो कोशिका है, बीच में ये न्यूक्लियस है, और इसी के चारों ओर जो ये लिक्विड है, ये पूरी लिक्विड जो देख रहे हो आप, लिक्विड, पूरी लिक्विड, इसी को हम बोलते हैं कोशाद्रव्य। यानी ये हो गया केंद्रक। तो आप ये भी तो ये किसके भाग होते हैं भाई? अभी बताया, पीछे अभी वीडियो मैंने बता रहे थे कि ये जीव द्रव्य होता है। तो जीव द्रव्य के 2 भाग, केंद्रक द्रव्य और कोशाद्रव्य। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक को चारों ओर से घिरी रहती है, यानी पूरी घिरी है। किसको घिरी हुई है? केंद्रक को चारों से घिरी है, उसी को हम कहते हैं केंद्रक जो है, उसी को कहते हैं कोशाद्रव्य। यानी साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच द सराउंडेड ऑफ न्यूक्लियस।
इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ना कोशिकांग होता है। क्या होता है? बहुत सारे कोशिकांग होता है। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और सेल ऑर्गेनल्स जो होता है ना, वो क्या काम करता है? तो सेल ऑर्गेनल्स में बहुत सारे क्या क्या आता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लियर्स। दूसरा आता है आपका लवक या क्लोरोप्लास्ट। तीसरा आता है अंतःप्रदवी जालिका। ऐसे बहुत सारे कोशिकांग जो है, अंतःप्रदवी जालिका, ऐसे बहुत सारे जो है कोशिकांग आते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कि जो चार टॉपिक मैंने पढ़ाया, कौन कौन सा पढ़ाया? पहला मैंने पढ़ाया आपको कोशिका की संरचना, दूसरा सेल वॉल, तीसरा पढ़ाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चौथा मैंने पढ़ाया आपको, तीसरा मैंने पढ़ाया केंद्रक, और चौथा पढ़ाया जो आपको कोशाद्रक। तो ये सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो है ना, सारे टॉपिक्स, इसमें सबसे शुरू में अगर हम देखें तो पहले मैंने कोशिका की संरचना पढ़ाया, दूसरा मैंने क्या पढ़ाया आपको? कोशिका भित्त पढ़ाया। तीसरा मैंने क्या पढ़ाया कि कोशिका भित्त के कौन कौन से पार्ट्स किस चीज़ से बने होते हैं। चौथा मैंने क्या पढ़ाया? तो चौथा पार्ट जो मैंने पढ़ाया आपको ना, वो जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाया। इसके बाद आइए जीव द्रव्य के बारे में आपने पढ़ा, फिर लास्ट में पढ़ा केंद्र के बारे में पढ़े, तो फिर आपने क्या पढ़ा? कोशाद्रव्य के ऊपर है आपने। तो ये जो है ना आपके टोटल्स हो गए कोशाद्रव्य के बारे में हो गया। बात करते हैं हम लोग कुछ इससे जो है क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चनों की बात करते हैं हम लोग ना, तो क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में जो है आपका क्या होता है। तो क्वेश्चन में हम आगे कि क्वेश्चन में हम आते हैं, तो क्वेश्चन में थोड़ा इसको देखा जाए कि क्वेश्चन होता क्या है। तो पहले क्वेश्चन को इसको देख लिया जाए, इसको अब देख लो। क्वेश्चन को अब देखते हो ना, तो देखते हैं कि कुछ जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, 4 टॉपिक, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। मतलब है तो बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन होगा जो टॉपिक मैंने पढ़ाया उसी से रिलेटिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। 18 में है कि सेल वॉल इज द करेक्टर ऑफ ना फीचर ऑफ, माने सेल वॉल में जो है सबसे जो है कहाँ प्रेजेंट होता है, किसमें जो है ये फीचर, ये करेक्टर दिखाई दे रहा है सेल वॉल का। तो आप जानते हो कि एनिमल जो सेल होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता। तो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, तो ये ले लीजिए अमीबा। तो अमीबा में आप देख सकते हो कि अमीबा तो एक एनिमल्स है, तो एनिमल में जो सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट होता है। एनिमल सेल तो एनिमल सेल है ही है, और यूग्लिना भी एनिमल सेल्स होते हैं, यानी ये प्रोटोजोअन्स होते हैं, दोनों प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो है सारे एनिमल्स में रखे गए हैं, और ये भी एनिमल सेल्स। तो बच गया क्या मेरा ऑप्शन? प्लांट सेल्स। तो यानी ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा हो गया? डी हो गया, जिसका आंसर हो गया प्लांट सेल। अभी मैंने बताया प्लांट सेल्स की भी कोई पूछ दे कि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल किस चीज़ के बना है, तो मेड ऑफ द सेलुलोज, ये भी आप कर सकते हो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं कि द आउटर थिक एडिशनल लेयर द सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट्स। अब देखिए कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये अगर यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके चारों ओर थिक एक मोटा लेयर जो है किस में लगा होता है, तो प्लांट सेल्स में लगे रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए सेल वॉल को आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्राइमरी कह नहीं सकते, तो ये गलत। इन्वेलप होता ही नहीं है, सिस्ट कहते ही नहीं है, तो बच गया एक जिसका नाम है बी, यानी सेल वॉल। क्या हो गया? सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट नंबर है सेल वॉल इज द प्रोटेक्ट ऑफ द सेल अगेंस्ट। अभी मैंने पिछले वीडियो में अभी तुरंत मैंने वीडियो बताया कि उसमें टेम्परेचर का, विंड का और मॉइस्चराइजेशन का, यानी कि पूरे तीनों का, विंड का भी प्रोटेक्ट करता है, टेम्परेचर से भी प्रोटेक्ट करता है, और मॉइस्चर जो है कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करता है, यानी तीनों का जो है इसमें जो है कंप्लीट करता है। यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, ऑल ऑफ दिस। अभी तो तीनों, यानी अगर कोई पूछ द करेक्टर ऑफ द सेल वॉल तो सीधे लिख दीजिएगा इट इज द प्रोटेक्ट ऑफ द विंड, ठीक ना, अगेंस्ट द टेम्परेचर एंड मॉइस्चराइज जो है कंडीशंस। तो ये जो है आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग कि अगले की बात करते हैं ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल इज। देखिए एक ही चीज़ को, क्वेश्चन को केवल अलग अलग करके, और जानते हो कि 2016 में CHS में जो है ये पूछा गया है।
तो ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल इज, तो प्लांट सेल में कौन प्रेजेंट होता है, तब सीधा आप जो है कह सकते केवल प्लांट सेल में, जबकि प्लांट सेल में ये भी होता है, ये भी जो है आपके प्लांट सेल में होते हैं, ये भी प्लांट सेल में होते हैं, लेकिन ये भी एनिमल भी सेल में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं, एनिमल सेल में होते हैं। ये तो कंप्लीट है, लेकिन केवल पूछा है ओनली प्लांट सेल्स, तो ये ओनली प्लांट सेल्स में ऐसे होते हैं। आगे आते हैं सेल वाल इज द एब्सेंट इन। अब देखिए पहले प्रेजेंट पूछ रहा था, ये तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 18, 19, 20 और 21 में सब में ये पूछ रहा था कि प्लांट सेल जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं या उसका वर्क क्या है। अब यहाँ पर अगर सेल वाल इज द एब्सेंट, एब्सेंट पूछ दिया तो देखिए प्लांट में तो प्रेजेंट होता है, क्लियर्स। अब आइए एनिमल सेल में जो है आपके एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, और ये आपका हो गया एनिमल सेल्स, यानी ये जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, यानी ऑप्शन नंबर आप कह सकते हो कि बी जो है सही है, क्लियर। तो बी ये 2017 में पूछा गया था, देख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन आते हैं, द सेल वॉल इज द मेम्ब्रेन अलाउज। देखिए अलाउज क्या कर रहा है, कहना कि मैंने एक बताया था कि एक मतलब एक फिक्स जो है चीज़ों को जो है अंदर भेजता है और बाहर निकालता है, नहीं तो बाकी की हर चीज़ों को जो है, यानी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन इसका नाम ये कौन सा होता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, माने सेलेक्ट करता है तब वो भेजता है। तो यानी इसमें हो जाएंगे ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू मूव, यानी ऑल ऑफ सब्सटेंस मूव नहीं होती है, ओनली वाटर को रिमूव नहीं करता, यानी सी ऑप्शन जो है आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये हो गया आपका कौन सा, तो ओनली सर्टेन ऑफ द सब्सटेंसेस टू मूव। तो ये अगला जो हम देखते हैं, इसमें अगले में बात करते हैं कि इसमें आता है, इसमें जो है आपका आगे देखते हैं हम लोग कि द मेम्ब्रेन द हेल्प इन द सेपरेशन सेल फॉर्म। तो मेम्ब्रेन क्या होता है, ईच अदर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द मीडियम। अब देख लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि द मेम्ब्रेन दैट हेल्प करता है सेपरेशन सेल्स फ्रॉम द ईच अदर द सराउंडिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। तो सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और तो सेपरेशन सेल को कौन करता है, तो सेपरेशन करने का अर्थ इसमें कौन है, तो सीधा सा है कि इसमें द हेल्प ऑफ द सेपरेशन सेल फ्रॉम ईच अदर देयर सराउंडिंग मेम्ब्रेन। तो सराउंडिंग मेम्ब्रेन कौन करता है, तो सेल मेम्ब्रेन। कौन करेगा, सेल मेम्ब्रेन। क्यों भाई, इसको थोड़ा देख लिया जाए, ये है मीडियम, पूरा अंदर मीडियम है, और इसको दोनों और मीडियम को सराउंडिंग करने का काम कौन करेगा, तो करेगा सेल मेम्ब्रेन्स। तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात करता है। तो ये आप अगला देखिए क्वेश्चंस को, द जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, क्लियर्स, और न्यूक्लियस तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है ना, पूरा ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। अब किसके किसके बीच, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हो गया ये मेम्ब्रेन, और ये हो गए न्यूक्लियस। तो इनके बीच का कौन सेपरेशन, तो देख लीजिए इसमें क्या हो गया भाई, तो इसके बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, अभी तो बताए हैं, अभी इसका क्या नाम है, साइटोप्लाज्म। क्या नाम है इसका, साइटोप्लाज्म। अब देख लीजिए कौन सेपरेशन करता है, द जेली लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर्स हो गए, उसका नाम साइटोप्लाज्म हो गया। सेल मेम्ब्रेन, तो ये सीधा सा क्वेश्चन का आंसर कौन हो गया, पहला ही आंसर है साइटोप्लाज्म, क्लियर। दूसरा आते हैं 25 हो गए, 24 हो गए, 26 तक लीजिए। हु इज़ द डिस्कवर, अब देखो मैंने अभी डिस्कस भी किए थे, तो रॉबर्ट हुक जो है सेल की डिस्कवर किए थे, लिविंग सेल्स की खोज किए थे, और रॉबर्ट ब्राउन, इसका आंसर है बी। अभी मैंने बताया किस टाइम में, 1831 जो हैं ये डिस्कवर किए थे, तो 1831 में जो है डिस्कवर किए थे, क्लियर। और न्यूक्लियस इज कंटेन, अभी मैं ये भी फिगर ड्रा समझाए थे, अभी तुरंत समझाए थे आपको कि न्यूक्लियस, तो पहला उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या नाम है उसका नाम, तो उसका नाम तो नहीं दिया इसमें। दूसरे का नाम मैंने क्या बताया, तो न्यूक्लियोप्लास्ट ये भी था, न्यूक्लियोलस भी जो गोल राउंड का सेप्टर था, क्रोमेटिन भी था, यानी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर कौन सही हो गया, ऑल ऑफ दिस, क्लियर्स। अब आते हैं अगला
कि द सेल वन विच ऑन द नोन एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द कंट्रोल कौन, तभी मैंने बायोलॉजिकल फंक्शन जितने भी कंट्रोल होंगे वो किसके न्यूक्लियस के द्वारा होंगे। तो अब तो देखिए इसमें न्यूक्लियस है नहीं, देखते हैं भाई कौन सा, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन्स। तो यहाँ पर आपको जो है कंट्रोलिंग का काम अगर कर लेके बात कर दिया जाए तो क्रोमेटिन को हम लगा देंगे, क्या वैसे क्रोमेटिन्स को जो कंट्रोल करता रहता है सेंट्रल को, सेंटर ऑफ द कंट्रोलिंग नहीं। इसमें आपका आंसर जो होगा वो गलत है, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, सॉरी ये नॉन ऑफ दीज रहेंगे, क्योंकि भाई न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है, इसलिए नॉन ऑफ दीज होंगे, डी सही है। अब आते हैं अगले, तो अगले जो होगा उसमें जो है आपको जो है अगले वीडियो में हम बताएंगे, इसके आगे वाला जो है जो अभी पढ़ाया नहीं गया है इसलिए, तो इसमें अगले जो है वीडियो में हम जो है आपको डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो अभी बता दे रहे हैं अगले क्रोमेटिन के बारे में। भाई क्रोमेटिन किससे बने हैं, इसी से सबकी क्वेश्चन है, रिलेटिव है, आप देख रहे हो इससे। तो सारे अगले जो है नेक्स्ट जो है सेल ऑर्गेनल्स पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, और आप कहेंगे कि आप जो है टेलीग्राम पर भी अपने नोट्स जो है पा सकते हैं इसमें, योग्य जो है ठीक ना प्लेनेट पर, तो योग प्लेनेट पर जो है आप जो है इसको जो जाकर टेलीग्राम पर आप जो नोट्स पा सकते हो। इन्हीं जो है शब्दों के साथ अगले जो है वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।